पे चुनाव लड़ा, उसमें से 5 सीट जहाँ पे हम कामयाब हुए, वहाँ पे गठबंधन कितने नंबर पे था आप बताइए मुझे। सीमांचल के बाद इस बार 24 में हम लोग मधुबनी लोकसभा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे और 25 में आपके बाजपट्टी भी लड़ेंगे, सुरसन लड़ेंगे। ये ना 8,000 आया है मामा को, हम लोगों को 12,000 से ज्यादा वोट आया। अब आप तय कीजिए कि हराने वाले कौन हुए। किसी को हराने जिताने के लिए अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 24 और 25 में पूरे बिहार में तुम्हें बताएंगे कि हमारी ताकत और हम जो नौजवानों की ताकत क्या चीज होती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब लोकसभा और विधानसभा जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर के कमर कस ली है। अख्तरुल ईमान के सरकारी आवास पर आज पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की गई और इसमें बड़ी संख्या में युवा लोग शामिल हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हालांकि इससे पहले विधानसभा में 5 विधायक जीत करके पहुंचे थे, लेकिन 4 आरजेडी में चले गए और 1 अख्तरुल ईमान अकेले बचे हुए हैं। लेकिन अब पार्टी के विस्तार को लेकर के आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो युवा पीढ़ी है वो यहां पर आई है। और क्या लगता है कि अगले चुनाव में आप लोग बाजी मारेंगे, ज्यादा विधायक जीत के आएंगे? हालांकि 4 विधायक टूट गए, आपके एक ही इकलौते बचे हुए हैं, या कोई और मिशन है कि गठबंधन को नुकसान पहुंचाना है? देखिए, गठबंधन को नुकसान पहुंचाना हमारा कोई भी मकसद नहीं है। इससे पहले भी जब 2020 में हम लोग चुनाव लड़े तो आपने देखा होगा हमने 19 सीट पे चुनाव लड़ा, उसमें से 5 सीट जहां पे हम कामयाब हुए, वहां पे गठबंधन कितने नंबर पे था आप बताइए मुझे? तीसरे नंबर पे था। हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से थी और हमने उसे गठबंधन तीसरे नंबर पे चली गई। और जहां पे हमने मेंबरशिप नहीं चलाया था, हमने एक ट्रायल लिया था जनता के दिल में मेरे प्रति क्या रुझान है, वहां पे हम तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर रहे, वहां पे महागठबंधन कामयाब हुई। हमारे से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ चुनाव में। ये जो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये अपनी नाकामयाबी को छिपा रहे हैं। असल में है क्या ना, जब आप हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं जब यूरोप में किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं होती है ना, तो वो कुत्ते के बच्चे को सहलाती है, उसको अपने पास रखती है। और जब हमारे उसी हिंदुस्तान में अगर किसी औरत बांझ रहती है, उसे बच्चा नहीं होता है, तो वो पड़ोसी के बच्चे को लेती है, अपने भाई के बच्चे को लेती है, अपने बहन के बच्चे को लेकर सहलाती है। लेकिन जब उसके घर में 14 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल के बाद अगर अपना बच्चा होता है तो वो उस कुत्ते के बच्चे को यूरोप में निकाल के फेंक देती है बाहर। ठीक उसी तरह आज अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में हमारे बीच हमारे अपने भाई खड़े हो रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं। अब हमें बस वही समझिए, यूरोप में जिसे हम निकाल के फेंकते हैं उनकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हम अपने बल पे, हम मुस्लिम दलित एमडी समीकरण के बल पे आगे बढ़ेंगे और कामयाब। समीकरण या A to Z समीकरण के मुकाबले में एमडी समीकरण आप ला रहे हैं, मुसलमान दलित? नहीं, A to Z समीकरण में देख रहे हैं, आशुतोष साहब जो भूमियार ब्राह्मण मोर्चा के थे, वो कुडनी में किसके लिए काम कर रहे थे आप बताएंगे? महागठबंधन तेजस्वी यादव के राइट हैंड थे। मुझे तो लग रहा है तेजस्वी यादव ने खुद नीतीश कुमार को वहां पे पटकनी दे दी कुडनी में। वकार साहब युवा नेता है, पार्टी से बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि विस्तार होगा पार्टी का, या इल्जाम यूं ही होते रहेंगे आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं, विस्तार होगा और इंशाल्लाह सीमांचल के बाद इस बार 24 में हम लोग मधुबनी लोकसभा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे और 25 में आपके बाजपट्टी भी लड़ेंगे, सुरसन लड़ेंगे। जैसा कि 20 में आप देख लीजिए कि बाजपट्टी में 1.25 लाख मुस्लिम वोट है, मुकेश यादव जीत जाते हैं, लेकिन उसके सटा 5 विधानसभा, सुरसन सैयद अबू दोजाना हार जाते हैं और आई से आफ्ताब साहब हार जाते हैं, बिस्फी फैयाज साहब हार जाते हैं, जाले से मशकूर साहब हार जाते हैं। आखिर क्यों? हम लोग एक यादव को जिताकर भेज देते हैं, लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट होते हैं गठबंधन से ही कैंडिडेट होते हैं, वहां यादव वोट नहीं देता है। तो उसी को हम लोग दूर करने के लिए अपनी पार्टी आई है, अपनी कायदत आई है, उसी को मजबूत करेंगे। सारा विधानसभा वही आप फोकस कर रहे हैं जो आपने गिनाया, यहाँ मुस्लिम बहुल विधानसभा एक तरह से कहा जाता है कि मुसलमान वोट जो है वो फैसला कर देता है, निर्णय कर देता है, तो सारी निगाह उसी पर है आप लोगों की? नहीं, देखिए हम लोग तो सब पे लड़ेंगे, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल इलाका जैसा आप कह रहे हैं, अगर वहां से गठबंधन कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो हम आएंगे, हम लड़ेंगे, बीजेपी से हम मुकाबला करेंगे। अगर मुकाबला नहीं कर पा रहे तो हम लोग करेंगे मुकाबला। तो मुकाबला करेंगे तो उसमें तो फायदा हो जाता है, ऐसा इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं। नहीं, 25 में देखिएगा ना कैसे हम लोग जीतते हैं। जब वो नहीं जीत पा रहे हैं तो हम लोग उभरेंगे ना, हम लोग आएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। क्या लगता है जो मीटिंग हुई उसमें कुछ सबक दिया गया आप लोगों को, क्या करना जी है? बिल्कुल, हम लोग आए हैं यहाँ पे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब युवा अध्यक्ष आदिल हसन साहब के कॉल पे आए हैं। हम गोपालगंज के नौशाद अहमद हुए, तो आज आगाज हो गया है। पूरे बिहार में हम लोगों का संगठन बनेगा और हम लोग पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं 2024 और 2024 के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए। गोपालगंज बहुत चर्चा का विषय रहा, मामा भी खड़े थे, आपके कैंडिडेट भी खड़े थे, लेकिन आप ही पर इल्जाम लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा दिया। कैसे कह सकते हैं चुनाव जिता दिया? आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम होगा। वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, वो तो आप पता कीजिए ना। 8,000 आया है मामा को, हम लोगों को 12,000 से ज्यादा वोट आया। अब आप तय कीजिए कि हराने वाले कौन हुए। 8,000 से भी कम 2,000, 3,000 और 4,000 वाले भी थे, तो हम ही पर इल्जाम क्यों?
यहाँ कुछ और लोग हैं, युवा हैं जो मीटिंग में आज शामिल हुए। क्या कुछ टास्क मिला, क्या कुछ सबक दिया गया आप लोग? नहीं, सबसे पहले हम लोगों को अपना मेंबर बढ़ाना है। इसके बाद आगे जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। हर जगह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाका से हम लोग चुनाव, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सहारपुर कमाल से चुनाव लड़ रहे थे फर्स्ट टाइम। वहां पे हमारे कैंडिडेट गोरेलाल यादव जी थे और हम लोग ने 8 से 9 हजार लगभग वोट वहां पे लाए। ऐसी कोई बात, वहां पे महागठबंधन जीती। हम लोग किसी को हराने जिताने के लिए अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात तो लालू यादव भी पहले कहा करते थे। पहले कहा करते थे ना, अब नहीं कहा। अब तो A to Z की पार्टी है। A to Z में जैसे आप मुस्लिम पहले ही बाहर हो गया, उसमें तो RSS बजरंग दल रहेगा, संघ परिवार में एम भी तो आता है ना बीच में अल्फाबेट। नहीं, जहाँ पे RSS रहेगा तो वहाँ पे एम कैसे रहेगा? वो तो काट के खा जाएगा वहाँ पे। वो कहाँ से रहेगा? वो है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जो है हम लोग, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग के साथ देख रहे हैं युवा है। आज जो युवा है, कल ये लोग नेता बनेंगे, विधायक MP बनेंगे। क्या लगता है आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का विस्तार हो जाएगा जैसे आप लोगों को आज यहाँ बताया गया? देखिए, कल तक हम लोग इस बेचैनी में थे कि ये पार्टी सीमांचल से निकलकर मिथिलांचल की तरफ कब आएगी, पूर्वांचल की तरफ कब आएगी, मगध तक क्या आएगी। कल तक जो लोग ये कहते थे कि ये पार्टी सीमांचल वाली पार्टी है, ये सीमांचल तक रहने वाली पार्टी है, उनको आज ये एक ऐलान यहां से हुआ, हमारे सदर ने किया है कि याद रखो 24 और 25 में पूरे बिहार में तुम्हें बताएंगे कि हमारी ताकत और हम नौजवानों की ताकत क्या चीज होती है। अब रही बात आती है कि ओवैसी साहब क्यों नहीं, एक ओवैसी साहब बेबाक लीडर है और पूरे मुल्क में अगर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पहले हम वो बैरिस्टर, महात्मा गांधी बैरिस्टर, उसके बाद अगर किसी बैरिस्टर ने पूरे मुल्क में अपना झंडा गाड़ा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पूरा युवा, पूरा यूथ उनके साथ। अम्बेडकर और गांधी की सफ में आप असदुद्दीन ओवैसी को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके आज इस दौर में बताइए, संविधान के बारे में नॉलेज रखना, संविधान के बारे में आप ये कह सकते हैं, मुस्लिम कौम में एक बात कही जाती है हाफिज, उनसे किसी धारे के बारे में पूछा जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए, अच्छे अच्छे वक्ता उनसे डिबेट करने के लिए 10 बार पढ़ के आते हैं। यहां तक कि न्यूज रूम में बैठे हुए, न्यूज चैनल में बैठे हुए एंकरों को भी 10 बार सोचना पड़ता है कि बैरिस्टर साहब से सवाल करना है, उनके जवाब का जवाब क्या देंगे। यही तो कहा जाता है ना कि असदुद्दीन ओवैसी तकरीर अच्छी कर लेते हैं, लोग उनके प्रोग्राम में, जलसे में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होती है ये चीजें। देखिए, अब सालों का जो जख्म है, उस पे जो गंदगी बैठी हुई है, उसको हटाने में टाइम लगता है। 2 दिन का ये काम नहीं है, एक लंबा अरसा लगेगा। और यकीन है इस बात का हम लोगों को, और पूरे बिहार के यूथ को इस बात का यकीन है, हमारे सदर को यकीन है कि इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और इनकलाब का आपको दिखा होगा गोपालगंज, वो इनकलाब ही था। इनकलाब कैसे था? चुनाव हार गए गठबंधन, सेकुलर पार्टियां हार गई, इनकलाब कैसे? इनकलाब आपके लिए होगा? काशीराम की थेरी को नहीं मानते हैं? काशीराम ने क्या कहा? मेरे सदर भी बार बार कहते हैं कि काशीराम कहते थे कि पहला इलेक्शन हारना है, दूसरा हराना है और तीसरा जीतना है। हम तो बहुत आगे चले गए, हम दूसरा हरा दिए। भाई क्या बात करते हैं आप? काशीराम से एक स्टेप आगे चले गए हम लोग। उनके विचारधारों को मानने वाले हैं भाई, हम गांधी के मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। उनके विचारों से हम नहीं हट सकते। आप लोग को बोलते हैं कि जिन्ना वाले हैं। देखिए, बोलने वाले, हमने तो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया ना साहब। अगर जिन्ना वाले होते तो आज पाकिस्तान में होते। इस मुल्क में क्या करें? इस मुल्क में हमारे खून पसीने से हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को सींचा है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो लोग जालिम लोग हैं। क्या लगता है? जी बिल्कुल, आने वाले समय में MIM जो है पूरे बिहार ही में नहीं, पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। और इंशाअल्लाह हम मजबूती के साथ। तीसरे नंबर मतलब बीजेपी कांग्रेस के बाद आप ही लोग आ जाइएगा? बीजेपी और कांग्रेस का तो नाम ही मत लीजिए। कांग्रेस तो पूरी तरीके से अब पूरे भारत से उसका धीरे धीरे सुफरा साफ होता जा रहा है। अब कांग्रेस और MIM और कांग्रेस बोल रहे, कांग्रेस और MIM के में कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार के कारण आज वो काफी नीचे जा चुकी है और युवाओं की पहली पसंद बनती जा रही है। जितने भी पार्टियां हैं, उनके नेताओं का आप इतिहास उठा के देखें तो कोई इस कांड में फंसा, कोई उस कांड में फंसा। ये बिहार में भी देख लीजिए आप, जो आज सरकार चला रहे हैं लोग, उनके बाप दादा कहाँ थे? जेल में थे। लेकिन हमारे जो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, उनपे, उनके दामन पे, या हमारे अख्तरुल ईमान साहब बिहार में हैं, उनके दामन पे एक भी कोई आरोप नहीं लगा। तो इससे हम समझ सकते हैं। और हम युवाओं में इतना क्रेज है और इतना जागरूकता हम लोगों के बीच ला रहे हैं कि लगातार हमारे MIM के साथ लोग जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला चुनाव हम जीतेंगे।
तो अख्तरुल ईमान की पार्टी की आज मीटिंग थी, सभी जिला से युवाओं को बुलाया गया था। उन लोगों ने कहा कि हम अपना हक, हमारा जो अधिकार है सियासत में, वो हम लेना चाहते हैं और कोई कुछ भी कहे, हम पर इल्जाम किसी तरह का भी लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे जो लोकसभा और विधानसभा को चुनाव होना है उसमें असद ओवैसी की पार्टी को कितनी सफलता मिलती है।